जब कोई परिवार के मुखिया को कुछ हो जाती है तो हम बोलते हैं कि इसकी तो रीढ़ की हड्डी टूट गई, अब इसका घर कैसे चलेगा। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो मुखिया की तरह काम करती है। जब किसी कारण से हमारी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आए तो हमें भी लगता है कि शरीर में कोई प्रॉब्लम है, और वो जो प्रॉब्लम है आजकल ज़्यादा ही चर्चित में है, वो है प्रणाम मित्रों। आज का जो विषय है वो साइटिका के बारे में है। साइटिका की प्रॉब्लम आजकल दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। जिससे भी पूछो हाय हाय करते हुए कमर में हाथ लेके बैठे रहेंगे या खड़े रहेंगे, क्या हुआ ना कमर में दर्द। तो आइए जानते हैं साइटिका क्या है और किस तरह हमारे शरीर में ये प्रॉब्लम करती है। साइटिका जो है साइटिक नर्व से जुड़ी हुई एक नस है जो हमारे शरीर में सबसे लंबी नस है, जो हमारी कमर से होते हुए नितंब, नितंब से जांग, जांग से होते हुए पूरा दोनों पैरों से नीचे तक आई है। और ये जब दर्द होती है तो आपको लगेगा कि एक जलन सा फील हो रही है कमर के निचले हिस्से में, या लगेगा कि सुन्न पड़ गई है, या लगेगा कि कुछ धक 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 सा चीज जैसे कुछ ब्लॉकेज टाइप हो रही है नसों में, धक 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 होते हुए ये झंझनाहट आपके नीचे पैरों तक आती है। और ये जब पैरों तक आती है तो आपके पैर की ये छोटी उंगली और छोटी उंगली के साइड वाला ये दोनों उंगली आपको जैसे लगेगा कि सुन्न पड़ गई है। और बहुत ही ज्यादा खतरनाक दर्द होती है दोस्तों, क्योंकि मैं आज से 15-16 साल पहले इस दर्द से भुगत चुकी हूँ। मेरे साथ ये हुई थी कि मैं बाथरूम में सर्फ डाली थी और हड़बड़ा के अंदर घुस गई और स्लिप होके नीचे गिर गई। जब नीचे गिरी तो इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि मेरे ससुर वहाँ खड़े थे, वही अंदर घुस गए बेचारे और मुझे उठाए लेके आए। फिर उस दिन तो मैं डॉक्टर के पास गई नहीं, दूसरे दिन डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर एक्सरे किया। एक्सरे करने के बाद बोले कि आपका जो सिचुएशन है नसों का, अगर आप ऑपरेशन नहीं कराएं तो आपका पैरालाइज हो सकता है। मेरे दाएं साइड में दर्द हो रही थी, पैरालाइज हो जाएगी। इस बात से मैं इतनी ये हो गई कि क्या किया जाए। दर्द, भयंकर दर्द, मैं चल नहीं पाती थी, सीधे खड़े नहीं हो पाती थी, दीवार पकड़ पकड़ के मैं चलती थी, इतनी सिचुएशन मेरी खराब थी। तो मैं आज वो सारा चीज किस तरह मैं इस दर्द से उभरी हूँ वो आप लोगों को बताऊंगी, और क्या मैं दवाई ली हूँ और क्या मैं खाना खाई हूँ, इसमें खान पान में क्या सुधार लाई हूँ, वो पूरी तरह मैं आप लोगों को बताऊंगी। आइए जानते हैं साइटिका किस कारण से होती है। पहला जो कारण है वो है मोटापा। बहुत ज्यादा जो मोटे लोग हैं, पेट भारी होने के कारण क्या होता है, हमेशा ऐसे झुकने जैसे पोस्चर, क्योंकि पेट हमेशा खींचती है नीचे की तरफ। जब हमेशा ही ऐसे झुके रहेंगे तो आपके कमर में, वहां की नसों में बहुत ज्यादा प्रेशर आएगी, जिससे भी दर्द होने की संभावना है। दूसरी जो कारण है एक्सीडेंटल, जिस तरह की मैं बताई कि किस तरह मैं गिर गई थी बाथरूम में और वहां की नस जो L4 L5 जो है वो दबने लगी थी और डिस्क थोड़ा सा बाहर निकल गई। तीसरा जो कारण है, किसी कारणवश हमारी जो रीढ़ की हड्डी में सॉफ्ट सॉफ्ट डिस्क बने हुए हैं
किसी झटके के कारण या कुछ चीज आप भारी उठा लिए और डिस्क बाहर की तरफ निकल गई है, इससे भी आपको भयंकर दर्द होगी। चौथा जो कारण है, हमारा जो रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा है, उस जगह की मांसपेशियों में बहुत ज्यादा खिंचाव और नसें दब गई हो, तब भी ये दर्द भयंकर होती है। अब इसका परहेज क्या है? परहेज ये है कि आप अपने आप को फिट रखेंगे, जरूरत से ज्यादा खाना नहीं खाएंगे, स्लिम रखने की कोशिश करेंगे। दूसरा चीज है, पोस्चर आपका हमेशा सीधा होना चाहिए, ना आप आगे को झुकेंगे ना आप पीछे को ज्यादा जाएंगे, पोस्चर हमेशा आप सीधा रखेंगे। खान पान में सुधार क्या है कि आपको बादी वाली चीजें आपको नहीं खानी है, जैसे आपको छोले, आपको अरबी, आपको फूल गोभी, बंद गोभी हो गई, आपकी मैदा वाली चीजें, ज्यादा मीठा, तला भुना, गरिष्ठ चीजें, ये चीज आप नहीं खाएंगे। हमेशा तुरंत बनाया हुआ हल्का और सुपाच्य भोजन आप करेंगे। चौथा, जब आपको दर्द हो रही है तो आप जहां बैठते हैं इस जगह पे बैठिए जो सख्त हो, पोस्चर आपका सीधा रखें। ऐसे नहीं कि सोफा में आप बैठे और इस तरफ पूरा पीछे की तरफ ढल गए। इस तरह आपको अपना शरीर का ध्यान रखना है। और सोने वाली भी जगह जो है वो आपका सख्त होना चाहिए, जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट मिले। ऐसा नहीं कि गद्दा टाइप है, जहां आप बैठे या लेटे वो उस जगह दब गई, इससे भी आपको दर्द बढ़ सकती है। अब आइए योगासन करके हम किस तरह अपने कमर के दर्द को, सैटिका पेन को ठीक कर सकते हैं, वो हम करेंगे। सबसे पहले हम पीठ केवल सीधे लेट के कुछ योगासन करेंगे। जब हम कमर के दर्द में लेटते हैं तो बहुत सारी सावधानी के साथ लेटना चाहिए, क्योंकि भयंकर दर्द होती है। देखिए मैं कैसे लेट के कर रही हूँ योगासन, आप ठीक उसी तरह लेट के करेंगे। धीरे धीरे हाथ को ऐसे रखें, इस तरह से मुड़े, झटके मत लीजिएगा। सबसे पहले ऐसे मुड़ेंगे, कोहनी को इस तरह रखेंगे, क्योंकि इतनी दर्द होती है कि लेटा नहीं जाता, मैं खुद इसमें भुगत चुकी हूँ। धीरे से ऐसे लेटेंगे, उसके बाद आराम से ऐसे सीधा हो जाएंगे, इस तरह से आराम से। दोनों पैरों को मोड़ लें, दोनों हाथ ऐसे मैट के ऊपर रखें। सांस को भरते हुए धीरे धीरे कमर को उठाने की कोशिश करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, नहीं उठा पाए, तो जस्ट ऐसे थोड़ा से उठाएं और नीचे ले आएं। अगर थोड़ा भी उठा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उठाइए। एक उठाइए, इस तरह स्ट्रेच को फील करें, धीरे धीरे नीचे। 2 सांस भरते हुए उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। 3 नीचे, 4 नीचे, 5 नीचे, 6 नीचे। अब दूसरी जो आसन है वो है कटी उत्थान आसन। दोनों हाथों को इस तरह मैट पे रखेंगे और अपना नितंब को हम सांस भरते हुए ठेलेंगे नीचे की तरफ। एक इस तरह ठेले, एंटी प्रेशर। तो जैसे ही ठेलेंगे तो ये जगह जो है, ये जगह थोड़ा सी उठ जाएगी, फिर ढीला छोड़ दें। ऐसे करते ही देखिएगा आपको बहुत आराम लगेगा कमर के निचले हिस्से पे। 2 नीचे, 3 ठेले, फिर ढीला छोड़ दें। 4 ढीला, 5 ढीला, 6 ढीला,
ये मैं आपको 6-6 करके दिखा रही हूँ। आपको ये करते वक्त अगर कोई दर्द नहीं हो रही है तो आप 6 से ज़्यादा 10, 15, 20 तक कर सकते हैं। अगर दर्द हो रही है तो आप 6 से ही स्टार्ट करिएगा। अब धीरे से पैर को, अच्छा जब कमर में दर्द होती है तो दोनों पैर एक साथ ऐसे नहीं रख सकते, रखते ही लगता है कोई डंडे से मार रहा है कमर को। तो आप जब दोनों पैर को सीधा करना चाहेंगे तो धीरे से एक पैर को सीधा करेंगे, उसके बाद दूसरा पैर, इस तरह से। और एक चीज, साइटिका जो दर्द होती है दोनों पैर में एक साथ नहीं होती है, किसी एक पैर से शुरुआत होगी। मेरी जो थी वो दाएं साइड से शुरुआत हुई थी, तो जो दर्द वाला पैर है उसे आप बाद में नीचे लेके जाएंगे। जो नॉर्मल उस पैर को आप पहले सीधा करेंगे, दर्द वाले पैर को आप धीरे से ऐसे स्लाइड करते हुए इस तरह से सीधा करेंगे। अब दोनों पैर सीधा, दोनों हाथ को इस तरह से ऊपर खींच ले। सांस को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ टानेंगे और दोनों पैर को नीचे की तरफ, पैर के पंजे को हम नीचे की तरफ इस तरह से दबाएंगे। तो जैसे ही पैर के पंजे को हम नीचे दबाएंगे और हाथ ऊपर खींचेंगे तो ये जो हिस्सा है कमर का निचला हिस्सा, यहाँ आपको खिंचाव महसूस होगी। खींचते ही आपको लगेगा कोई आराम से कोई आपका कमर का मालिश कर रहा है, इस तरह आपको फील होगी। सांस को भरते हुए खींचे पूरे शरीर को इस तरह से, एक, फिर ढीला छोड़ दें, 2 खींचे, ढीला, 3 ढीला, 4 ढीला, 5 ढीला, 6 ढीला। रिलैक्स, दोनों हाथों को ले आए नीचे की तरफ। अब जो योगासन करेंगे वो है पवन मुक्त आसन। सांस को भरते हुए धीरे धीरे एक पैर को इस तरह उठा के चेस्ट के पास लाएं, अपनी उंगलियों को जोड़े इस तरह से, घुटनों में ऐसे फंसाएं। सांस को छोड़ते छोड़ते घुटना छाती से लगाएं, इस तरह दबा के कुछ सेकंड तक रखें और खिंचाव को महसूस करें। कमर के निचले हिस्से में इस जगह पे महसूस करें खिंचाव को। बहुत ही आराम लग रहा है जैसे कोई नसों को खींच रही है, इस तरह आपको फील होगी। कुछ सेकंड तक ऐसे रोक के रखें, फिर धीरे से पैर को सीधा कर लें। अब सेम दूसरे पैर से करेंगे। 2 सीधा, 3 सीधा, 4 सीधा, 5 सीधा, 6 सीधा। ये दोनों पैरों से भी किया जाता है, लेकिन इतनी दर्द रहती है कमर में कि दोनों पैर से करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब जैसे जैसे आपका कमर का दर्द कमती होने लगेगी तो दोनों पैर से भी जरूर करिएगा, क्योंकि दोनों पैर से करते यहाँ के मसल पूरी तरह आराम होने लगती है। तो अगर कोशिश करेंगे दोनों पैर के लिए, तो मैं एक ट्रिक्स बता रही हूँ। जिस पैर में आपका प्रॉब्लम है उसको धीरे से पहले उठाएंगे, इस तरह से, इस तरह से। अब जो पैर आपका ठीक है उसे इस तरह लाएंगे। दोनों हाथ लॉक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जितना प्रेशर देंगे तो यहाँ जोर पड़ रही है। इसी तरह से पकड़े रहेंगे और धीरे से छाती की तरफ इस तरह से दबाएंगे। तो जैसे ही छाती की तरफ आप दबाएंगे तो इस जगह जहाँ आपका नस में दर्द हो रही है, स्वेलिंग है, उस जगह बहुत ही आपको आराम फील होगी। इस तरह से फिर धीरे से ऐसे सीधा कर ले, पूरा नीचे मत लाइएगा, बस जस्ट ऐसे। फिर करेंगे ऐसे, फिर इस तरह ढीला छोड़ दें, फिर दबाएं इस तरह से, फिर ढीला, फिर दबाएं, फिर ढीला,
फिर दबाएं, फिर ढीला। अब धीरे से एक पैर नीचे, फिर दूसरा पैर भी नीचे, फिर एक पैर धीरे धीरे सीधा, फिर दूसरा पैर भी सीधा, इस तरह से। लास्ट जो हम लोग करेंगे वो है मरकट आसन। मरकट आसन रामबाण है योगासन में, रामबाण कमर दर्द के लिए। इसे करने के लिए दोनों हाथों को ऐसे साइड में खोल लें, टी के जैसा बना लें हाथों को। धीरे धीरे पैरों को मोड़े, दोनों पंजे एक जगह सटा के रखें। अब सांस को भरते हुए दाईं तरफ पैर को लेके आएंगे धीरे धीरे। घुटने पे घुटना, पंजे पे पंजा सटी होनी चाहिए और गर्दन को उल्टा करेंगे और इस जगह खिंचाव को महसूस करेंगे। ऐसे करते ही लगेगा कोई आराम से हमारे कमर को मालिश कर रही है, इतनी आराम आती है मरकट आसन से। अब सीधा कर लें। अब दूसरी तरफ से करेंगे। 2 सांस को भरते हुए लेके जाएं पैरों को, गर्दन दूसरी तरफ, सांस छोड़ते छोड़ते सीधा। 3 सीधा, 4 सीधा, 5 सीधा, 6 सीधा। अब मरकट आसन का ही वेरिएशन है, दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा गैप, इस तरह से पैरों को रख लें और सांस भरते हुए दाईं तरफ पैर को झुकाएंगे इस तरह से। दाएं पैर के एड़ी के पास बाएं पैर का घुटना को इस तरह लगाने को। दर्द होगी, नींद लग रही, कोई बात नहीं, आधा आ रही है तो आधा ही आए, और लग रही है तो बहुत अच्छी बात है। दाएं पैर के एड़ी के पास बाएं पैर का घुटना को लगाएंगे, गर्दन को उल्टा घुमा के हाथ को देखेंगे सीधा। 2 सीधा, 3 सीधा, 4 सीधा, 5 सीधा, 6 सीधा। अब दाएं पैर को सीधा कर लें, बाएं पैर को दायां पैर के घुटने के पास इस तरह से रखें। सांस को भरते हुए जो पैर सीधा है उस तरफ आप ऐसे मुड़ेंगे, इस तरह से मुड़ते ही इस जगह आपको इतनी खींचेगी कि लगेगा कोई पकड़ के नस को खींच रही है और बहुत आराम आएगा। इस तरह से सीधा, पैर चेंज, 2 इस तरह से। इस खिंचाव को महसूस करें, ये पूरा ऐसे खींच रही है, इधर हाथ भी, पीठ भी, कमर भी। सीधा, चेंज, 3 सीधा, 4 सीधा, 5 सीधा, 6 सीधा। अब दोनों पैर को सीधा कर लें। अब करेंगे मरकट आसन का 4th पोज वाला जो वेरिएशन है। सांस को भरते हुए दायां पैर को इस तरह, कमर में दर्द है तो पूरी तरह पैर को उठा नहीं सकते, लेकिन जितना उठा सकते हैं उतना ही उठाएंगे और बाईं तरफ इस तरह से
टिकाएंगे। इस तरह से बाईं तरफ लेके जाएंगे पैरों को, गर्दन उल्टा, पैर पूरा सीधे रहेंगे। उस खिंचाव को आप महसूस करेंगे जो कमर से लेके नीचे पैरों तक गई है, उस खिंचाव को आप फील करें। सीधा। अब बाएं पैर से पूरा इस तरह उठा सकते तो उठाएं, 90 के एंगल में। नहीं उठा सकते, इतना उठा सकते तो इतनी उठाएं, इतनी लेके जाएं, जितना आपका शरीर बोलता है उतने लेके जाइए। 2, सीधा, 3, सीधा, 4, सीधा, 5। दर्द में नहीं, इतना उठा नहीं सकते, थोड़ी सी उठाएंगे, थोड़ी सी उठा के ऐसे लेके जाएं। नीचे नहीं आ रही है, पैर खींच रही है, कोई बात नहीं, इतनी हवा में ही रखें। सीधा, 6, इस तरह हवा में ही रखें। आराम आ रही है, पैर जा रही है तो पूरा लेके जाएं, नहीं तो जहां तक हो सके वहीं तक रखें। 6, सीधा। ये हो गई पीठ के बल लेट के कुछ योगासन रीढ़ की हड्डी के लिए। अब मैं पेट के बल लेट के कुछ योगासन करूंगी रीढ़ की हड्डी के लिए, उसे करके भी आपको बहुत आराम मिलेगी। आइए कैसे करती हूँ मैं, आप देखें। अब पेट के बल जो हम योगासन करेंगे वो है मकरासन। सबसे पहले तो हाथों का इस तरह स्टैंड बनाएं, दोनों पैरों को एक जगह रखें और सांस को भरते हुए धीरे धीरे पैर को मोड़ें। इस तरह से 1, सीधा, 2, सीधा, 3, सीधा, 4, सीधा, 5, सीधा, 6, सीधा। अब दोनों पैर को एक साथ करेंगे, सांस भरते हुए मुड़े, 1, सांस को छोड़ते छोड़ते पैर को सीधा कर लें, 2, सीधा, 3, जहां तक मोड़ सकते हैं वहां तक ही मोड़े। ज़्यादा दर्द हो रहा है, पैर को नज़दीक नहीं ला पा रहे तो कोई बात नहीं, यहाँ तक ही रखें, सीधा, 4, सीधा, 5, सीधा, 6, सीधा। अब जो हम योगासन करेंगे वो है शलभासन। दोनों हाथों को ऐसे जांघ के नीचे रख लें, इस तरह से। सांस को भरते हुए दायां पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, 1, जितना हो सके, आपका कमर जितना बोलता है अपने दर्द के हिसाब से उतनी उठाएंगे, जितना हो सके आप उतनी उठाएंगे। 1, नीचे, 2, बाएं पैर को उठाएं, नीचे, 3, नीचे, 4, नीचे, 5, नीचे, 6, नीचे। अब दोनों हाथ इस तरह कमर के ऊपर रख लें, इस तरह हाथों को पकड़ लें। ये शलभासन का ही वेरिएशन है। सांस को भरते हुए हाथ को पीछे खींचेंगे और चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, 1, जितना हो सके, आपका कमर जितना बोलता है उतना ही उठाइए। 1, नीचे, सांस को छोड़ते छोड़ते नीचे, 2, नीचे, 3, नीचे, 4, नीचे, 5, नीचे, 6, नीचे। और एक शलभासन का पोज है जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी कमर दर्द के लिए। मैं वो
करके दिखा रही हूँ, इसे जरूर करिएगा। दायां हाथ आगे रखेंगे, बायां हाथ कमर के ऊपर इस तरह से। दायां हाथ और बायां पैर को एक साथ हम उठाएंगे, एक इस तरह से नीचे, फिर चेंज, 2 नीचे, चेंज, 3 नीचे, चेंज, 4 नीचे, चेंज, 5 नीचे, चेंज, 6 नीचे। अब करेंगे हम भुजंगासन। दोनों हाथों को ऐसे चेस्ट के साइड में इस तरह से रखें, सांस को भरते हुए नाभि तक ही उठाएंगे, एक, बस इतना, नाभि टच रहेगी मैट पे। सांस को छोड़ते छोड़ते नीचे आ जाए, 2 नीचे, 3 नीचे, 4 नीचे, 5 नीचे, 6 नीचे। अब दोनों पैरों को पीछे से थोड़ा सा खोल लेंगे इस तरह। त्रिक भुजंगासन। भुजंगासन में उठेंगे, गर्दन घुमा के अपने हील को देखेंगे तिरछा, एक दाईं तरफ गर्दन घुमाएंगे, अपने बाएं पैर को देखेंगे कंधे के ऊपर से नीचे, 2 बाईं तरफ गर्दन को घुमाएंगे, कंधे के ऊपर से अपने दाएं एड़ी को देखेंगे नीचे, 3 नीचे, 4, जितना हो पाएगा आप लोगों से उतनी ही करिएगा, नीचे। मान लीजिए आप इतनी उठ पाए तो इतनी उठा के आप ऐसे जस्ट ऐसे कर लीजिएगा। एड़ी नहीं दिख रही है कोई बात नहीं, बस इतनी कर लीजिएगा। 3 नीचे, 4 नीचे, 5 नीचे, 6 नीचे। थोड़ी देर रेस्ट। अब धीरे से बाईं करवट लेते हुए उठ जाए। मित्रों, आज जो मैं सciatica के बारे में बताई और sciatica को लेके जो दर्द हो रही है उसके योगासन सीधा लेट के और उल्टा होके बताई। ये जरूरी नहीं कि sciatica के लिए ही किया जाए। आपका कमर में जैसा भी दर्द हो, आप सफ़र से आए हैं, थक गए हैं, बहुत ज़्यादा काम किए हैं, थक गए हैं, कैसा भी दर्द हो, चाहे सिर्फ डिस्क हो, कमर का दर्द हो या फिर किसी जगह गिरने की वजह से दर्द हो, ये सब चीज़ के लिए जो योगासन में आज बताई हूँ ये ठीक कर सकती हैं योगासन। आप इसको दिन में 2 बार सुबह और शाम करें। खान पीन में सुधार लाएं, गैस वाली चीज़ों को मत खाएं और पानी ज़्यादा पिए। पानी जब हम कम पीते हैं तब भी हमारी जो रीढ़ की हड्डी की जो सॉफ्ट डिस्क है वो सूखने लगती है, उससे भी नसों में प्रॉब्लम आती है। इसलिए पानी को हमेशा जितना ज़रूरत है शरीर का 70% पानी उतना आप ज़रूर पिए और इस योगासन को करें। करने के बाद आपके कमर के दर्द में, आपके sciatica के प्रॉब्लम में
क्या चेंज आ रही है, क्या लाभ हो रहा है, वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि जो लोग दर्द से भुगत रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ हम लोग करें, कैसे आराम मिले, उनको भी ये वीडियो पहुंचाने में हेल्प करें। ओम।